रेशियो एनालिसिस नाम से तो ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग से जुड़ा कोई एक छोटा सा टॉपिक लगता है, पर असल में ये किसी भी बिजनेस के फंडामेंटल एनालिसिस का एक इतना यूज़फुल कॉन्सेप्ट है कि इसका कई कामों के लिए उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, दो बिजनेसेस को कंपेयर करना, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना, उसके लिए लोन लेना, आपके स्टार्टअप के लिए फंडिंग उठाना या आपके बिजनेस को ग्रो करना। इस तरह रेशियो एनालिसिस कई जगह काम आता है। हमारी ये वीडियो तो रेशियो एनालिसिस के ज़रिए एक स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने पर ही फोकस करेगी, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझकर इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर एक स्मॉल बिजनेस ओनर अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को जानने के लिए उसकी सेल्स और प्रॉफिट पर ध्यान देता है। मतलब कि अगर सेल्स अच्छी हो रही है और प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो उसके लिए सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन जिन लोगों के बिजनेसेस का करोड़ों में टर्नओवर होता है, वो इससे और आगे की सोच रखते हैं। वो देखते हैं कि उनके बिजनेस की एफिशिएंसी कितनी है, उसके कैश फ्लो की क्वालिटी कैसी है, उसकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, दूसरे बिजनेसेस के कंपैरिजन में उनका बिजनेस कितना स्ट्रांग है, और भी इसी तरह की कई जानकारियां रखते हुए वो अपने बिजनेसेस को चलाते हैं। इस तरह की जानकारियां पाने के लिए लोग फाइनेंशियल रेशियोज़ का उपयोग करते हैं, और फाइनेंशियल रेशियोज़ का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को डीप लेवल पर एवेल्युएट करना ही रेशियो एनालिसिस कहलाता है। इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसे फाइनेंशियल रेशियोज़ जिससे आप अपने स्मॉल बिजनेस का एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इन 5 रेशियोज़ के अलावा और भी बहुत से रेशियोज़ होते हैं जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप इससे और भी आगे जाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा जिससे आप फंडामेंटल एनालिसिस के टॉपिक को और डीपली समझ सकें। अब हम आते हैं हमारे रेशियोज़ पर। कैश फ्लो टू डेट रेशियो। ये रेशियो एक बिजनेस में आने और जाने वाले पैसे को उसके कर्ज से कंपेयर करता है। ऐसा करने से आपको बिजनेस के बारे में कई बातें पता चलेंगी, जैसे कि आपके बिजनेस ने लोन और इन्वेस्टमेंट के अलावा खुद से कितना पैसा कमाया, आपके बिजनेस में अपना लोन चुकाने की कितनी कैपेसिटी है, लोन चुकाने में आपको कितना टाइम लगेगा। अब ये सब जान के आपको फ़ायदा क्या होगा। जब आप बैंक से लोन लेंगे तो बैंक इस रेशियो से डिसाइड करेगा कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी आप इसी रेशियो को देखेंगे। अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढने में भी ये रेशियो आपके काम आएगा। अगला है नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये रेशियो बताता है कि आपकी हर सेल में आपका कितने परसेंटेज का प्रॉफिट रहता है। जब आप इसको एक लंबे समय तक ट्रैक करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है या बढ़ रहा है। जब आप इसे ट्रैक कर रहे होंगे तो आप इसे धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। आपके ही जैसे दूसरे बिजनेसेस से जब आप ये रेशियो कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपना बिजनेस एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं या नहीं। अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कम से कम करना पड़ेगा और साथ ही अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर बिक सकने लायक बनाना होगा। आमतौर पर जिन प्रोडक्ट्स के पास एक अच्छी ब्रांड इमेज होती है वो ज़्यादा प्राइस पर बिकते हैं, पर ब्रांडिंग ही एकमात्र अकेला तरीका नहीं है। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो आपको बताता है कि आपका बिजनेस वसूली करने में कितना एफिशिएंट है। इससे आपको पता चलेगा कि एक सेल करने के बाद उसकी पेमेंट रिसीव करने में आपके बिजनेस को कितना टाइम लगता है। आपकी वसूली जितनी तेज होगी आपका बिजनेस उतने जल्दी ग्रो करेगा। इस रेशियो को भी आप लंबे समय तक ट्रैक करेंगे और इस पीरियड को कम से कम लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये आपको बताता है कि आपकी इन्वेंट्री में रखा माल किस स्पीड से बिकता है। ये माल रॉ मटेरियल भी हो सकता है और फिनिश्ड गुड्स भी। अपने इन्वेंट्री टर्नओवर को जानने के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि जब आपको पता होगा कि आपका टर्नओवर रेशियो कितना है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा माल नहीं खरीदेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेंट्री को स्टोर करने में फालतू पैसा भी खर्च नहीं होगा। आप सही माल परचेस करेंगे और आपका माल एक्सपायर होने से भी बचेगा। अगर आपकी इन्वेंट्री का टर्नओवर बहुत धीमा है तो इसका मतलब या तो आपकी सेल कम हो रही है या फिर आपकी इन्वेंट्री में ज़रूरत से ज़्यादा माल पड़ा है। वहीं अगर टर्नओवर बहुत तेज़ चल रहा है तो या तो आपकी सेल बहुत अच्छी हो रही है या फिर आपकी इन्वेंट्री में माल ज़रूरत से कम है। इन्वेंट्री टर्नओवर को सही रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की डिमांड कब रहती है और कब नहीं। आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो आपके ऑर्डर्स के बेसिस पर आपकी इन्वेंट्री कैलकुलेट करते रहें। आप अपनी प्राइजेस को घटा बढ़ाकर भी अपनी इन्वेंट्री के फ्लो को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रेवेन्यू पर एम्प्लॉई। ये रेशियो तो नाम से ही समझ आ जाता है। इसमें आप देखते हैं कि आपके हर कर्मचारी के ऊपर आप कितनी कमाई कर रहे हैं।
इससे आपको एक एवरेज पता चल जाता है कि आपके हर कर्मचारी आपको कितना पैसा कमा के दे रहे हैं। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े बिजनेसेस का रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ज़्यादा होता है, वहीं छोटे बिजनेसेस का कम। अगर आप अपने हर एम्प्लॉय से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं तो इससे आपके बिजनेस को भी ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। अपना रेवेन्यू पर एम्प्लॉय बढ़ाने के लिए आप कई स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय की आउटपुट की क्वालिटी को बढ़ाना, अच्छी टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स यूज़ करना, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सही एटमॉस्फेयर देना, अपनी सेल्स को बढ़ाना और कॉस्ट को कम करना। अब हमने इस वीडियो में बार बार फाइनेंशियल रेशियोज़ का ट्रैक रखने की बात की। ऐसा करने के लिए आप एक्सेल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं, टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ERP सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने दूसरी कंपनीज से अपने रेशियोज़ को कंपेयर करने की बात की। तो दूसरी कंपनीज के रेशियोज़ के लिए सबसे पहले आप मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक टाइम्स टाइप की साइट पर जाकर देख सकते हैं, पर शायद कई बार आपको सारे रेशियोज़ एक ही जगह ना मिले। तो आप उन कंपनीज की वेबसाइट के इन्वेस्टमेंट सेक्शन में जाकर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से खुद ही सारी जानकारी निकाल सकते हैं। बाकी के फाइनेंशियल रेशियोज़ की लिस्ट और उनको एक्सप्लेन करने वाली बुक्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए।